बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 1918 का ज़माना है और मुसलमानाने बरे सग़ीर ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान में इस्लामी निशास्ता सानिया के दौर का आगाज़ हो चुका है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दीगर मुस्लिम रहनुमा मुसलमानाने हिंद को हुसूल आज़ादी के लिए तैयार कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी तहरीकें भी ज़ोरों पर हैं और कायदे आज़म अहम तकरीबात में शरीक होकर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात से मुलाकात कर रहे हैं। इन्हीं तकरीबात के दौरान फ़ारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की रतन बाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। रतन बाई ने कायदे आज़म को शादी का पैगाम भिजवाया, लेकिन कायदे आज़म ने एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। रतन बाई कायदे आज़म की तिलस्माती शख्सियत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने शादी से कबल इस्लाम कबूल कर लिया और इनका इस्लामी नाम मरियम रखा गया। 1918 में कायदे आज़म और मरियम जिन्ना शादी के बंधन में बंध गए। शादी के एक साल बाद 1919 में इनके यहाँ बेटी पैदा हुई, जिसका नाम दीना जिन्ना रखा गया। कायदे आज़म अपनी मसरूफियात के बाइस बीवी और बेटी को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। मरियम जिन्ना 1929 में सिर्फ 29 साल की उम्र में वफ़ात पा गईं। इस वक्त कायदे आज़म की बेटी दीना जिन्ना की उम्र सिर्फ 10 साल थी। कायदे आज़म अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो दीना की इस्लामी तालीमात और तरबियत का बंदोबस्त करें। दीना को कुरान पाक पढ़ाने का एहतमाम भी किया गया। ये तहरीक पाकिस्तान के उरूज का दौर था और कायदे आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ थे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने लगी थी, लिहाजा दीना जिन्ना अपने पारसी ननिहाल के ज़्यादा करीब हो गई। फिर एक दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता चला कि इनकी बेटी एक पारसी नौजवान नेवाल वाडिया के साथ शादी करना चाहती हैं। कायदे आज़म ने अपनी बेटी को एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करने से रोका। इस मौजू पर बाप बेटी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तारीख के कई किताबों में महफूज है। कायदे आज़म ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में लाखों पढ़े लिखे मुसलमान मौजूद हैं, तुम इनमें से किसी भी मुसलमान लड़के के साथ शादी कर लो। जवाब में बेटी ने बाप से कहा कि हिंदुस्तान में लाखों खूबसूरत मुसलमान लड़कियां थीं, लेकिन आपने एक पारसी लड़की से शादी क्यों की? कायदे आज़म ने जवाब में कहा कि तुम्हारी माँ ने शादी से कबल इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन बेटी पर कोई असर न हुआ। वो कायदे आज़म जिनकी आँखों के एक इशारे पर करोड़ों मुसलमान अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार रहते थे, वो अपनी बेटी के ज़िद के सामने बेबस हो गए और बेटी ने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ली। दीना वाडिया शादी के बाद मुंबई मुंतकिल हो गई थी। पारसी नौजवान से पसंद की शादी करने के बाद दीना वाडिया के अपने वालिद से ताल्लुकात हमेशा रस्मी रहे। कायदे आज़म जिस वक़्त शादी के बंधन में बंधे थे, इनकी उम्र 42 साल जबकि इनकी अहलिया मरियम जिन्ना की उम्र 18 साल थी। यह मोहब्बत की शादी थी और आपकी अहलिया का नौजवानी में ही इंतकाल हो चुका था। अब कायदे आज़म के पास इस मोहब्बत की एक ही निशानी दीना वाडिया की सूरत में मौजूद थी। कायदे आज़म बाउसूल और इस्लामी इक़्तिदार पर कारबंद रहने वाले शख्सियत थे, लिहाजा उन्होंने इस्लामी इक़्तिदार की पैरवी करते हुए एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करने पर अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया और इस्लामिया ने हिंद की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी।
تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کے کچھ مخالفین نے کوشش کی کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ جس شخص کی بیٹی نے ایک غیر مسلم سے شادی کر لی وہ مسلمانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت قائد اعظم کے ساتھ کھڑی رہی۔ قیام پاکستان کے بعد دینا واڈیا 2 بار ہی پاکستان آئیں۔ پہلی دفعہ 1948 کو اپنے والد کے انتقال کے موقع پر وہ کراچی پہنچی تھیں اور کچھ وقت اپنی پھپھو محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس ممبئی لوٹ گئی تھیں اور پھر نیو یارک میں مقیم ہو گئیں۔ قیام پاکستان کے بعد دوسری بار وہ 2004 میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے موقع پر یہاں آئیں۔ اس موقع پر دینا واڈیا نے کہا کہ میں محمد علی جناح کی بیٹی ہوں اور اپنے باپ سے آج بھی محبت کرتی ہوں، اسی لیے اپنے بیٹے نسلی واڈیا اور پوتوں کے ساتھ اپنے باپ کے خواب پاکستان کو دیکھنے آئی ہوں، لیکن میں اپنے باپ کے نام سے شہرت نہیں کمانا چاہتی۔ دینا واڈیا جب مزار قائد کے اندر گئیں تو اس دوران کسی فوٹوگرافر یا میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ وہ تنہا باپ کی قبر پر کچھ لمحات گزارنا چاہتی تھیں۔ مزار قائد پر موجود مہمانوں کی کتاب میں انہوں نے اپنے جذبات ظاہر کیے۔ انہوں نے وزٹر بک پر ایک جملہ یوں لکھا، یہ میرے لیے ایک دکھ بھرا شاندار دن تھا، ان کے خواب کو پورا کیجیے۔ پاکستان سے جاتے ہوئے ان کے آخری الفاظ تھے، بابا کا دیس پیارا لگا۔ دینا نیول واڈیا سے شادی کے بعد ممبئی اور بعد ازاں اپنے خاندان سمیت امریکہ منتقل ہو گئی تھیں اور ایک عرصے سے وہیں مقیم تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہر والد کی طرح اپنی صاحبزادی سے بہت پیار تھا اور جب دینا جناح نے والد کی نافرمانی کرتے ہوئے پسند کی شادی کی تو انہیں بہت دکھ ہوا، لیکن قائد اعظم نے اپنے اسلامی اصول اور اسلامی اقتدار کی پاسداری پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور 14 اگست 1947 کو اسلامیان ہند کو آزادی کی نعمت میسر آ گئی۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔